हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट कक्षा। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो लेट्स स्टार्ट। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एप्लीकेबल होती है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर राइट एंगल है एंगल बी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो साइड राइट एंगल के जस्ट अपोजिट होगी वो साइड उस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होगी और उसका नाम होगा हाइपोटेन्यूस। बाकी दो साइड्स का नाम होगा, एक साइड का नाम होगा बेस और एक साइड का नाम होगा परपेंडिकुलर। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। सो इस ट्रायंगल के अंदर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके क्वेश्चन करने में बहुत काम आएगी। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ ए बी इक्वल्स टू 3 यूनिट एंड ए सी इक्वल्स टू 5 यूनिट, देन फाइंड बी सी। अगर हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स गिवन है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, हमें दो साइड गिवन है और हमें तीसरी साइड निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब हम ए बी और ए सी की वैल्यू पुट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप होगा 3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब हम बी सी को एक साइड पे रखेंगे और जो हमें चीज़ें पता है हम वो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब हम 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को एक्सपैंड कर देंगे। सो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 16। नाउ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बी सी की वैल्यू होगी रूट 16 यानी कि 4। तो हमारा आंसर आ गया बी सी इक्वल्स टू 4। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के लिए हमें फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर राइट एंगल है एंगल बी और ये है एंगल ए। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम बेस किसे बोलेंगे और परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे। सो फॉर एंगल ए, जो साइड एंगल ए से टच हो रही है वो साइड एंगल ए के लिए बेस होगी और जो साइड एंगल ए के अपोजिट है वो साइड एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली जो साइड एंगल सी को टच कर रही है हाइपोटेन्यूस के अलावा वो साइड एंगल सी के लिए बेस होगी और जो साइड एंगल सी के अपोजिट है वो साइड एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड के रेशियो होते हैं। अब टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इस टेबल के थ्रू आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इस टेबल को याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, कोसेक सेक कॉट। देखिए, साइन की वैल्यू होगी p बाय एच, कोसेक की वैल्यू होगी h बाय पी, कॉस की वैल्यू होगी b बाय एच, सेक की वैल्यू होगी h बाय बी, टेन की वैल्यू होगी p बाय बी और कॉट की वैल्यू होगी b बाय पी। साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। सो साइन ए विल बी बी सी बाई ए सी। कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो एंगल ए के लिए बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। सो कॉस ए विल बी ए बी बाई ए सी। टेन ए इक्वल्स टू पी बाई बी। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी। सो टेन ए विल बी बी सी बाई ए बी। कॉसेक ए इक्वल्स टू एच बाई पी। सो एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूस है ए सी और परपेंडिकुलर है बी सी, तो रेशियो हो जाएगा ए सी बाई बी सी। सेक ए इक्वल्स टू एच बाई बी। सो एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूस है ए सी और बेस है ए बी, तो रेशियो हो जाएगा ए सी बाई ए बी। सिमिलरली कॉट ए इक्वल्स टू बी बाई पी। सो एंगल ए के लिए बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी, तो रेशियो हो जाएगा ए बी बाई बी सी।
Now if we assume that h equals to 5, p equals to 4, b equals to 3, तो इन रेशियोज की क्या वैल्यू होगी? साइन ए इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, बी सी की वैल्यू है 4, ए सी की वैल्यू है 5, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 4/5. कॉस ए इक्वल्स टू ए बी बाई ए बी इक्वल्स टू 3 एंड ए सी इक्वल्स टू 5, तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 3/5. tan a इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी, तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 4/3. सिमिलरली हम cosec a, sec a और cot a की वैल्यू निकाल लेंगे. cosec a इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी विच इज़ इक्वल टू 5/4, sec a इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी विच इज़ इक्वल टू 5/3 एंड cot a इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी विच इज़ इक्वल टू 3/4. अब आप इन वैल्यूज़ को ध्यान से देखिए. आपको साइन ए और cosec a में एक रिलेशन दिखेगा, cos a और sec a में एक रिलेशन दिखेगा और tan a और cot a में एक रिलेशन दिखेगा. साइन ए की वैल्यू है 4/5 और cosec a की वैल्यू है 5/4, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. सिमिलरली cos a की वैल्यू है 3/5 और sec a की वैल्यू है 5/3, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. सिमिलरली tan a और cot a एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी हम लिख सकते हैं साइन a इक्वल्स टू 1/cosec a, cos a इक्वल्स टू 1/sec a, tan a इक्वल्स टू 1/cot a, या फिर cosec a इक्वल्स टू 1/sin a, sec a इक्वल्स टू 1/cos a, cot a इक्वल्स टू 1/tan a. ये आपको याद रखना है क्योंकि ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है और आगे जाके क्वेश्चन करने में ये काम आएंगे. हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालना सीख लिया. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. ये क्वेश्चन क्लास 10th NCERT की एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. ट्राइंगल ए बी सी जिसके अंदर राइट एंगल है एंगल बी, और हम ए बी और बी सी की वैल्यू लिख लेंगे. ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. और इस ट्राइंगल के अंदर हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस ए की और साइन सी कॉस सी की. सो इन चारों रेशियो के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए और वो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है. तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे. सो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. गिवन ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर equals to AC square. Therefore, AC equals to under root AB square plus BC square. अब हम AB और BC की वैल्यू पुट कर देंगे. So AC equals to under root 24 square plus 7 square. अब हम नेक्स्ट स्टेप में 24 स्क्वायर और 7 स्क्वायर को एक्सपैंड कर देंगे. So AC equals to under root 576 plus 49, यानी कि under root 625, which means AC इक्वल्स टू 25. हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली है विच इज़ 25 सेंटीमीटर. तो अब हम साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब आप बताइए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड होगी साइड बी सी, क्योंकि वो साइड एंगल ए के अपोजिट है. सो साइन ए इक्वल्स टू BC अपॉन AC विच इज़ इक्वल्स टू 7/25. अब हम निकालेंगे cos A की वैल्यू. cos A इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो एंगल A के लिए बेस क्या होगा? एंगल A के लिए बेस होगा साइड AB. सो आवर रेशियो विल बी AB अपॉन AC विच इज़ इक्वल्स टू 24/25. इसी तरह हम साइन C और cos C की वैल्यू निकाल लेंगे. साइन C इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब आप देखिए इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? एंगल C के लिए साइड AB परपेंडिकुलर होगी. क्यों? क्योंकि वो साइड एंगल C के अपोजिट है. सो आवर रेशियो विल बी AB अपॉन AC विच इज़ इक्वल्स टू 24/25. इसी तरह से हम cos C की वैल्यू निकाल लेंगे. cos C इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल C के लिए बेस कौन सी साइड होगी? एंगल C के लिए साइड BC बेस होगी. सो cos C की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC विच इज़ इक्वल्स टू 7/25. अब आप साइन ए और cos C की वैल्यूज़ कंपेयर कीजिए और cos A और साइन C की वैल्यू को कंपेयर कीजिए.
अगर आपको इन दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटी दिख रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।